हेलो नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ सिंह और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स पावर्ड बाय अड्डा 247। दोस्तों, इस वक्त जस्टिन ट्रूडो का जो हाल है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। जो भी ये इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जो भी ये चीज कर रहे हैं, ये बैकफायर हो जा रही है। और एक क्लोज डोर मीटिंग हुई है इनकी पार्टी के मेंबर्स के साथ, जहां पर 24 एमपीज ने, इनकी पार्टी के 24 एमपीज ने जस्टिन ट्रूडो को बोला है कि आप रिजाइन कर दीजिए, क्योंकि अगर आप पार्टी के लीडर रहेंगे तो कनाडा में जो इलेक्शंस होने वाले हैं अगले साल, उसमें कनाडा की जो लिबरल पार्टी वो बुरी तरीके से हार जाएगी। और ये क्लोज डोर में मीटिंग हुई, और जब मीटिंग खत्म हुई तो कुछ इस तरीके से हंसते हुए जो जस्टिन ट्रूडो वो मीटिंग से बाहर आए। लेकिन इस हंसी के पीछे आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा दर्द है, क्योंकि जब पार्टी के लोग ही बोल दें कि आप जो है लीडरशिप छोड़ दीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा बुरा लग सकता है। ऐसा सपोज करें कि आप किसी क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, आपने उस टीम को रन किया और अब उसी टीम के प्लेयर्स बोल रहे हैं कि ऐसा है, आप कप्तानी छोड़ दीजिए, और कप्तानी नहीं, आप टीम भी छोड़ दीजिए और आप बाहर बैठ के कोचिंग करिए। तो ऐसा ही कुछ स्थिति जो है वो जस्टिन ट्रूडो की हो रही, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने जो इंडिया पर एलिगेशंस लगाए हैं कि जो इंडिया जो है वो कैनेडियन, सो कॉल्ड कैनेडियन सिटीजन्स को टारगेट कर रहा है, उनको मार रहा है, ये जो एलिगेशंस है इसको ये प्रूफ कर नहीं पाए। इनके पास एक बेसिक सा कुछ इंटेलिजेंस आया जिस पर ये इल्जाम लगाने लग गए। और ये जो इल्जाम लगाया है, ये जो एलिगेशंस लगाया है, ये जो कनाडा के सिटीजन्स हैं वो ये मानते हैं कि ये एलिगेशन सिर्फ और सिर्फ जस्टिन ट्रूडो ने इस वजह से लगाया है, सो दैट उनकी जो गिरती पॉपुलैरिटी है उसको किसी तरीके से ये बचा सकें। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो लेजिस्लेटर हैं, जो लेजिस्लेचर्स हैं इनकी पार्टी के खुद के, ये बहुत ज्यादा खुश नहीं है जो जस्टिन ट्रूडो की हाल फिलहाल में एक्टिविटीज चल रही है। इसी वजह से बोला है कि आप जो है रिजाइन कर दीजिए। 28 अक्टूबर तक डेट भी दी है, हालांकि ऑफिशियली ये नहीं बोला है, ये सब बैकडोर में मीटिंग हुई है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि एक डेडलाइन दे दिया है कि आप 28 अक्टूबर तक या तो चीजों को ठीक करिए, ओवर द टाइम, ओवर द मंथ, जो भी बचा है समय, उसमें आप चीजों को ठीक करिए, इंडिया के साथ रिलेशंस को अच्छे करिए, और जो इन पर एलिगेशंस लगे हैं या और जो इन पर ये बोला जा रहा है कि कैनेडियंस खुश नहीं है, उनको इंप्रूव करिए, या तो आप फिर पार्टी को रिजाइन कर दीजिए। तो इस वक्त जस्टिन ट्रूडो का हाल यही है कि इनकी पार्टी के मेंबर खुद इनको नहीं चाहते हैं कि ये पार्टी को लीड करें। अब सवाल ये उठता है कि जो कनाडा के सिटीजन्स हैं वो क्यों नहीं जस्टिन ट्रूडो को अब ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो खुद कनाडा के सिटीजन्स हैं वो ये मानते हैं कि जो जस्टिन ट्रूडो ने एलिगेशंस लगाए हैं भारत पर, वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोट्स के लिए लगाए हैं, और इस वजह से इंडिया जैसी कंट्री से रिलेशंस खराब हो गए हैं और वो कुछ प्रूव भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक कम्युनिटी के वोट्स को पाने के लिए, ठीक है, एक कम्युनिटी के वोट्स को पाने के लिए पूरा का पूरा जो इंडिया है उसके साथ रिलेशंस इन्होंने दांव पर लगा दिए। तो ये खुद जो कनाडा के सिटीजन्स है, क्योंकि भाई कनाडा में भी डिफरेंट कम्युनिटीज है, तो ओवरऑल जो कनाडा की जनता है वो ये कह रही है कि कुछ वोट्स के लिए आपने क्या किया, आपने भारत जैसे देश के साथ, जो इतनी इमर्जिंग इकोनॉमी है, जिससे रशिया मीटिंग कर रहा चाहता है, जिससे रशिया चाहता है अच्छे रिलेशंस हो, जिससे यूएस चाहता है अच्छे रिलेशंस हो, जिससे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज चाहती हैं अच्छे रिलेशंस हो, आप उस देश से रिलेशंस खराब कर दिए हैं जस्ट अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। जो कि खुद भारत सरकार ने भी बोला था कि ये जो भी ये एलिगेशंस लगा रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो क्या है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव है। तो पहली बात तो यह कि जो कैनेडियंस खुद ही खुश नहीं है, जो जस्टिन ट्रूडो ये एलिगेशंस का खेल खेल रहे हैं और भारत के साथ रिलेशंस को पूरी तरीके से खराब कर चुके हैं, ठीक है, ये ऑलमोस्ट खराब ही कर चुके हैं। फिर चीज ये है कि इनकी पार्टी के भीतर ही कू होने की कोशिश की जा रही है, यानी कि तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही है इनकी पार्टी के अंदर ही। देखिए, कनाडा की लिबरल पार्टी है जो अभी पावर में है, तो इनकी पार्टी के भीतर ही कू की जा रही है जो कि जस्टिन ट्रूडो के अगेंस्ट है। तो जस्टिन ट्रूडो की सोच यह है कि अगर मैं हमारी जनता और जो हमारी पार्टी में जो मेंबर्स हैं, अगर उनका ध्यान मैं बाहरी एक्सटर्नल मैटर्स में खींच दूंगा, जैसे इंडिया जो है वो कनाडा की धरती पर क्राइम कर रहा है, वॉयलेंस कर रहा है, जब इस तरीके के मैं नेशनलिज्म के नारे लगाऊंगा तो फिर सभी लोग मेरे साथ आ जाएंगे। लेकिन इनका ये जो नेशनलिज्म का लार्जर प्लान था वो बैकफायर कर गया, क्योंकि बड़े स्टेज पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर ये सिर्फ और सिर्फ खुद को एम्बैरेस ही किए हैं और कनाडा की जनता को भी एम्बैरेस किए हैं। तो जो दूसरा बड़ा कारण है कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं इनकी पॉपुलैरिटी गिर रही है वो ये है, एक तो ये है कि इन्होंने कुछ वोट्स के लिए इंडिया जैसी कंट्री के साथ रिलेशंस खराब कर दिए, प्लस ये दूसरी चीज ये है कि इनकी पार्टी के अंदर ही जो इनके लॉयलिस्ट हुआ करते थे एक टाइम पर, वो जो है वो कू करना चाहते हैं, इनको हटाना चाहते हैं पार्टी से, तो उनका ध्यान हट सके इस मुद्दे से, इस वजह से भारत की तरफ ये सारी चीजें वो सारे अटेंशन जो है उन सभी लोगों का करना चाह रहे हैं। तो ये भी बैकफायर हो गया। प्लस
एक और बहुत बड़ा एक स्कैंडल इनकी पार्टी पर लगा है जस्टिन ट्रूडो की, और वो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी कनाडा का जो $1 बिलियन ग्रीन स्लश फंड था, इस पर भैया करप्शन के एलिगेशंस लगा दिए गए हैं। इस वक्त जस्टिन ट्रूडो और इनकी पार्टी पर करप्शन के एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं, जिसका एक एग्जांपल ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। अब इसमें यह हुआ कि आप सबको पता है भैया क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी चाहिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव्स पर हमें काम करना है। तो ये जो प्रोग्राम जो इनिशिएट किया गया, तो जो कनाडा की सरकार है, जो जस्टिन ट्रूडो है, उन्होंने जिन कंपनीज को इस ऐसी टेक्नोलॉजीज को बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स दिए या काम दिया, उन्होंने ग्रीन टेक्नोलॉजी पर काम ही नहीं किया, ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम किया जिससे ग्रीन टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो जो फंडिंग हुई फंडिंग तो भैया सस्टेनेबल ग्रीन टेक्नोलॉजी के नाम पर हुई है, लेकिन जिन कंपनीज को प्रोजेक्ट मिला है, उन कंपनीज ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो ग्रीन टेक्नोलॉजी से उसका लेना देना नहीं है। तो इस पर भी इन पर करप्शन के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। 3 रीजन हो गए। चौथा रीजन ये है कि कनाडा के जो सिटीजन्स, उनका मानना यह है कि ट्रूडो की लीडरशिप में कनाडा की इकोनॉमी पूरी तरीके से गिर चुकी है। अभी आप ट्विटर पर एक वीडियो देखेंगे, रिसेंटली एक वीडियो आया था जहां पर जस्टिन ट्रूडो से एक आम जनता ने बोला कि भैया टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कहां से हम दें। तो इस तरीके की गुस्सा जो है आम जनता का, अब वो डायरेक्टली पब्लिक में दिख रहा है, क्योंकि कनाडा का मानना यह है, कनाडा के लोगों का मानना यह है कि कनाडा की इकोनॉमी पूरी तरीके से नीचे चली गई है। ठीक है, पूरी तरीके से नीचे चली गई है, जिसमें एक बड़ा कारण है जो ट्रूडो ने मिस गवर्नेंस किया है। तो अगर हम बात करें, जो इनका इंडिया पर एलिगेशंस लगाने का जो प्लान था, वो पूरी तरीके से बैकफायर कर गया। इनके कनाडा के सिटीजन्स खुद नहीं ये बात मान रहे हैं कि भारत ने ऐसा कुछ एक्टिविटी करी, और करिए तो आप प्रूफ दीजिए ना, प्रूफ दीजिए, आपको रोका कौन है? आप सिर्फ इंटेलिजेंस के नाम पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हो, एलिगेशंस बड़े एलिगेशंस लगा रहे हो। भाई ऐसे नहीं होता, बड़े एलिगेशंस लगाने से सिर्फ बड़े देशों के साथ रिलेशंस ही खराब होते हैं, जो कि कनाडा फेस कर रहा है। फिर इनकी पार्टी के जो लॉयलिस्ट थे वो खुद इनको अब ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, इनको हटाना चाह रहे हैं। फिर तीसरा रीजन ये है कि इनकी पार्टी पर, जस्टिन ट्रूडो पर करप्शन के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। चौथा जो सबसे बड़ा कारण यह है कि कनाडा की जनता समझती है कि इस वक्त कनाडा की इकोनॉमी पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है, डिक्लाइन हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और इन सब का कारण कौन है? जस्टिन ट्रूडो और उनकी पार्टी। इस वजह से जस्टिन ट्रूडो के जो एमपीज हैं, जो जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी, उनके जो एमपीज हैं, उन्होंने बोला है कि भैया कृपा करो, आप रिजाइन कर दो, कम से कम 1 साल में हम कुछ तो परफॉर्मेंस कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप लीडर बने रहेंगे, जस्टिन ट्रूडो लीडर बने रहेंगे, तो जो पार्टी है पावर में, वो बहुत बुरी तरीके से हारेगी, जिसको मैं अभी आपको डेटा से भी बताने वाला हूं। रिसेंटली सर्वे हुआ जहां पर यह बताया गया कि सिर्फ 28% ऐसे कनाडा के लोग हैं जो ये मानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो को रीइलेक्ट होना चाहिए, और 26% ऐसे हैं, ठीक है, सिर्फ 26% ऐसे लोग हैं जो लिबरल पार्टी को वोट करना चाहते हैं। तो इस वजह से जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी अपने देश में ही पूरी तरीके से गिर चुकी है। इनके खुद के मेंबर चाह रहे हैं कि भैया आप पार्टी से रिजाइन कर दो। तो ऐसे में जस्टिन ट्रूडो पूरी तरीके से एक अपने ही बनाए हुए ट्रैप पे फंस चुके हैं, जिनको ये खुद ही नहीं समझ पा रहे, कि ये इस ट्रैप से बाहर कैसे आएंगे। और आने वाले समय में आप समझ लीजिए कि कनाडा में बहुत बड़ा कुछ पॉलिटिकल उथल पुथल होने वाला है। हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो के खुद के मेंबर से बोलें कि आप रिजाइन करके बैक सीट पर चले जाइए और हम किसी फ्रेश लीडर को जो है अपॉइंट करते हैं। तो ये जो अपडेट होगा सब आने समय के साथ हमें पता चलेगा। बट इस वक्त ये जान लीजिए कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ जो रिलेशंस खराब करने की बाजी लगाई थी, वो बाजी पूरी तरीके से हार चुके हैं, और कनाडा के सिटीजन्स, कनाडा के लोग खुद अब अपने प्राइम मिनिस्टर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। यही सच्चाई है जस्टिन ट्रूडो की। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए, अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस जितनी भी अपलोड हो रही हैं उनको लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि इस तरीके की जो लेटेस्ट रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उन्हें आसान भाषा में आपको समझाने का यही ऑब्जेक्टिव है इस चैनल का। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और कोई और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप वीडियो सेक्शन के कॉमेंट्स में बता सकते हैं। तो मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।